बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का हमारा टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 4 सेल्स और टिश्यूज से सेल की सातवें और अफ़आल में से है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो कि सेल का एक जुज़ है, सेल का एक कंपोनेंट है। यानी हमने देखा था कि सेल के अज्जा चार हैं: सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन। तो आज हमारा लास्ट कंपोनेंट है जिससे मिलकर एक सेल बनता है। साइटोस्केलेटन जो है, अब नाम से जाहिर है, साइटो का मतलब है सेल, स्केलेटन का मतलब है ढांचा। अब इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि साइटोस्केलेटन से मतलब सेल का ढांचा। अब ढांचे से मुराद ये नहीं कि जिस तरह किसी भी जानदार के अंदर हड्डियों का एक ढांचा मौजूद होता है, उस तरह सेल के अंदर भी एक हड्डियों का ढांचा होता है। ढांचे से मुराद असल में वो चीज जो सेल को शेप दे रही है, सेल का जो है वो शक्ल बरकरार रख रही है, सेल को जो शक्ल दे रही है वो चीज साइटोस्केलेटन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक इंसान है, एक गाय है, या एक जो है वो कोई और जानवर है, लेट्स सपोज कि वो बकरी है या कोई भी गोट है। अब उसमें से अगर हम ढांचा निकाल दें, जैसी उसकी शेप है वैसी ही, यानी तोड़ हड्डियों को तोड़ कर नहीं, बिल्कुल जिस तरह का जानदारों के अंदर ढांचा होता है बिल्कुल वैसा ही निकाल के अगर हम साइड पे रख दें और पीछे हमारे पास गोश्त मौजूद हो, यानी गोश्त का एक ढेर बच जाएगा। अगर उसके ऊपर से जिल्द उतार दें, ठीक है, तो हमें नहीं मालूम होगा कौन सा गोश्त किस जानदार का है। ठीक है, लेकिन जो साइड पे हमने ढांचे निकाले हैं तो उनको देख के, उनकी शक्ल को देख के हम पता चला लेंगे कि ये इंसान का ढांचा है, ये गाय का है, या ये गोट का है। ठीक है, तो अब ये जो है ये सारे मतलब जानदार जितने भी हैं उनको जो शेप देने वाली चीज है ना वो स्केलेटन होती है। यानी किसी भी जानदार की जो शक्ल है वो असल में उसके स्केलेटन की वजह से, उसके ढांचे की वजह से होती है। तो साइटोस्केलेटन से मुराद कोई भी ऐसी चीज जो सेल को शेप दे रही है। अब वो चीज होती क्या है? तो साइटोस्केलेटन असल में माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स का एक जाल होता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रो जो है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं और सेल की शक्ल को बरकरार रखते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, ये सेल को अपनी शक्ल तब्दील करने में मदद देते हैं। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल सेल की शक्ल को बरकरार रखते हैं, यानी जैसी है वैसे ही रखते हैं। और माइक्रोफिलामेंट जो है वो सेल की शक्ल को तब्दील करने में मदद देते हैं, यानी जैसी है उसको चेंज करने में मदद देते हैं। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये सीलिया और फ्लैजेला की साख्त का बड़ा हिस्सा होते हैं। चैप्टर नंबर 1 में सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि हमने इसको आगे जाके पढ़ना है ये वर्ड्स। ठीक है, तो पैरामीशियम और जो हमारे पास हमें यूग्लिना था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो पैरामीशियम में हमने देखा था छोटी छोटी बालनुमा साख्तें होती हैं बाहर की जानिब, जो इसको हम सीलिया कहते हैं। और जो यूग्लिना होता है उसके जो है वो उसके किनारे पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको फ्लैजेला कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया और फ्लैजेला भी बनाते हैं। माइक्रोफिलामेंट जो हैं, अब ये माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स की निस्बत बारीक होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो मोटे होते हैं निस्बतन, और माइक्रोफिलामेंट्स निस्बतन बारीक होते हैं। ये शॉर्ट के हवाले से डिफरेंस के तौर पर भी आती हैं चीज़ें। तो ये हमारे पास डायग्राम आ गई। ठीक है, तो ये सेल के अंदर ये माइक्रो साइटोस्केलेटन है, उसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि मोटे हैं ज़रा, और ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ठीक है, जो कि बारीक हैं। ठीक है, तो ये असल में इसका नेटवर्क है, जाल है। ठीक है, जो कि असल में सेल को उसकी शेप, उसकी जो है वो शक्ल बरकरार रखने में मदद देता है।